बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आज जब मैं स्कूल से आई तो मालूम हुआ कि अम्मी ने दाल ऑलमोस्ट रेडी कर ही ली थी। बस जो है वो तड़का लगाना था और चावल जो है वो बॉयल करने थे। सॉरी, बॉयल नहीं करने थे, तड़के वाले चावल हम बनाते हैं तो वो बनाने थे। तो अम्मी ने कहा, फिर तड़के का सामान भी अम्मी जो है वो रेडी कर ही चुकी थी। कड़ी पत्ता नहीं था अम्मी के पास आज, और सब्ज़ी वाला हमारा जो है वो सबके सब खाने तैयार हो जाते हैं 2:30-3 बजे तक आता है, तो उसका कोई एक टाइम नहीं है आने का। तो अम्मी ने कहा जो चीज़ें हैं उसी से ही तड़का लगा देते हैं, और लहसुन का, ज़ीरे का और राई का अम्मी ने तड़का लगाया। अच्छा, हम जब छोटे होते थे तो जब तड़का लगता है, जो छन की आवाज़ आती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। हम कहीं भी खेल रहे होते थे और पता चलता था अम्मी ने भी तड़का लगाना है, तो हम वहीं खड़े रहते थे किचन के पास कि अभी जो है ना वो छन करके आवाज़ आएगी। तो बचपन बहुत अच्छा होता है। छोटी छोटी जो हैं वो इंसान की खुशियाँ होती हैं, उनमें इंसान खुश हो जाता है। और जब बड़े होते हैं तो फिर वही बड़े मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं और बचपन जो है वो कहीं खो ही जाता है। खैर, हर जो है वो आपका जो दौर होता है, जो टेन्योर होता है, उसका एक अलग चार्म होता है। हर चीज़ आपने एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई, मोस्टली जिनसे भी मैंने पूछा है कि आपका अच्छा जो है वो टाइम पीरियड कौन सा था, तो ज़्यादातर लोग अपना चाइल्डहुड ही कहते हैं कि बचपन ही जो है वो हमारा सबसे बेहतरीन था। बचपन में जो है ना वो बस सिर्फ एक ही टेंशन होती थी, खेलने की, कि कब हम फारिग हों स्कूल से, मदरसे से, ट्यूशन से, तो फिर हम खेलेंगे, बस यही। और उस वक्त ये टेंशन भी बहुत बड़ी लगती थी। अब इस राई जो है वो, उसके बाद अम्मी ने लहसुन और ज़ीरा डाल दिया है। अच्छा, इसमें गोल लाल मिर्च भी अच्छी लगती है, और तड़का जो है ना वो बहुत कलरफुल सा अच्छा सा लगता है। अम्मी जो है वो काफ़ी दिन से मार्केट नहीं जा रही हैं, और आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। व्लॉग तो 2 दिन पहले का है। तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जो है ना वो बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और सर्दी भी लग रही थी। 2 दिन से उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल यही है, मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट डाल रहा है। सबकी तबीयतें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं, क्योंकि 3 तरह के मौसम चल रहे हैं। कभी सर्दी होती, कभी गर्मी होती, कभी नॉर्मल होता है। तो फिर ये मौसम जो है ना वो बीमार करता है इंसान को। इंसान नहा ले, पंखे के नीचे आके बैठ जाए, ठंडा पानी पी ले, ये राइस खा ले, इसके ऊपर चावल, उसके राइस के ऊपर जो है वो सॉरी पानी पी ले, तो बीमार हो रहा है इन चीज़ों से इंसान। अच्छा जी, ये तड़का जो है लग गया, देखिए ये फाइनल लुक है। और ये हमारा जो फ्राई पैन है, ये एक दफ़ा मुझे याद है कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, गैस नहीं था, और उस वक्त ये शायद फ़र्स्ट टाइम हुआ था। तो उस वक्त मामू और मामी आए हुए थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो बनाना था। तो हमने एक चूल्हा सा रेडी किया और उसके ऊपर बनाया था सालन। तो ये फ्राई पैन तब से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। हालांकि अम्मी बहुत रगड़ के अम्मी ने साफ़ किया था, लेकिन ये जो है ना थोड़ा बहुत इसका रह गया है। फ्राई पैन दूसरा है, लेकिन वही बात है कि जब ऊपर किचन में जाएंगी तो वहीं सारी चीज़ें अपनी न्यू जो है वो निकालेंगे। ज़्यादा न्यू किचन है तो चीज़ें भी न्यू हों, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये अम्मी ने जो है वो शाम के लिए कलेजी मैरिनेट की थी, तो इसकी मैरिनेशन करनी थी, तो अम्मी ने इसको सिरके के पानी में डाल के रख दिया था। अच्छा, ये चावल बॉयल हो रहे हैं, तो इससे मुझे मेरी दोस्त याद आ गई। उनके यहाँ डेली जो है वो बॉयल राइस बनते थे। बहुत अच्छी वो मेरी दोस्त थी बचपन की, मेरी भी दोस्त थी और मेरी सिस्टर की भी दोस्त थी। हम दोनों की वो एक ही म्यूचुअल फ्रेंड थी वो हमारी। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ। डेली तो वो जो है वो बॉयल राइस ही खाते थे, लेकिन जुम्मे वाले दिन उनके यहाँ काफ़ी एहतमाम होता था, तो उसमें ये होता था कि वो जो है वो तड़के वाले चावल खाते थे। तो जुम्मे वाले दिन ना उनके यहाँ तड़के वाले राइस बनते थे, और वो लोग हर चीज़ के साथ, चाहे सब्ज़ी हो, दाल हो, सूखा सालन हो, जो भी हो, ड्राई जो होता है, उसके साथ भी वो लोग जो है ना वो राइस ही लेते थे। चाहे बैंगन का सालन हो, पालक हो, राइस उनके यहाँ बनते थे दोपहर में लाजमी। फिर रात को उनकी चॉइस होती थी कि वो चावल खा लें या रोटी खा लें, लेकिन रात को ये चॉइस होती थी। लेकिन दिन में उनके यहाँ सिर्फ चावल ही बनते थे। फिर ये मैंने जो है वो चावल निकाले अपने लिए। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे ही निकालने पड़े। एक हाथ से चावल निकाले मैंने और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था।
तो थोड़ा बैलेंस भी आउट हो रहा था। खैर मैं कामयाब हो गई निकालने में। और इसके बाद अम्मी ने कहा कि खाना खा लो, फिर कलेजी मैरिनेट करेंगे। फिर शाम में हमने जो है ना वो कलेजी बनाई थी। ये देखें दाल का फाइनल लुक। अच्छा, हमारी बहुत आदत है कि हम दाल जो है ना वो भर भर के खाते हैं। बहुत ज़्यादा सालन जो है ना वो हमें राइस में चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा सा ही सालन लेते हैं और उससे मिला मिला के खाते हैं, लेकिन हमें ऐसा हो कि चावल के ऊपर पूरी दाल बिछी हुई हुई है। हम सब बहन भाइयों की आदत है। तो दोपहर में जो है वो हमने ये दाल चावल बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे, बड़े मज़े के बने थे। और उसके बाद अम्मी ने कहा कि चलो कलेजी को जो है ना मेरिनेट कर देते हैं। और इस दफ़ा हम जो है ये कलेजी वाले से मैंने और सिस्टर ने ही ली थी कलेजी, तो हमने जो है ना इसको अच्छी तरह इसके पीसेस करवाए थे। हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ छुरी नहीं होती तो आप ना इसके पीसेस कर दें। तो वो यही कह रहे थे कि आप भी ये छुरी ले लें और घर में ही पीस कर दिया करें। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी ख़तरनाक छुरी हम नहीं रख सकते कसाइयों वाली, आप ही हमें ये पीस कर दें। तो इसकी जो है ना वो हमने मैरिनेशन की। अदरक लहसुन का पेस्ट अम्मी ने कहा वो ऊपर ही है, तो मैं जब फ्रिज में रखूँगी तो वहीं डाल दूँगी। बाकी अम्मी ने स्पाइसेस इसमें सारे डाल दिए थे। और शाम को हम जब वापस आए तो हमने इसको जो है, बल्कि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ले आई थी। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, फिर मैं ले आई थी। मैंने कहा नहीं अम्मी वीडियो में दिखाना है तो हम दिखा देते हैं। तो फिर मैं ये ले आई थी। और शाम को जो है वो हम चले गए थे जामा क्लास। शाम में तो नहीं, खाना वाना खा के 4 बज गए थे हमारे। तो अम्मी ने कहा कि मैरिनेशन की हुई होगी तो हम जल्दी जल्दी आके इसे भून लेंगे। तो वाकई ये बहुत अच्छा हुआ कि हम मैरिनेट करके चले गए, क्योंकि आए तो थोड़ी देर के बाद गैस जाने वाला होता है। हम लोग जो है वो 9 बजे तक आए थे। और फिर हमने जल्दी जल्दी जो है वो चाय भी बनाई और ये कलेजी भी बनाई। बाकी रोटियां हमने बाहर से मंगवानी थी। और जामा गए, वहाँ से हमने शॉपिंग की थी। और ये जो देखें कलेजी को जो है वो मैरिनेट अम्मी ने कर दिया है। तो जब भी हम जामा जाते हैं तो वहाँ पर जामा की और कोई चीज़ तो इतनी ख़ास हमें नहीं लगती, ना हमने कभी ट्राई की है। लास्ट टाइम जो है वो फ़ालूदा खाया था तो बहुत तबीयत अजीब सी हो गई थी। और बर्गर भी वहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो जामा की चीज़ों से तो हम इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वहाँ की अल सादात होटल की चाय बड़ी अच्छी होती है। अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो आपको भी शायद मालूम होगा, अगर आपका जामा जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ चाय पीने का तो ज़रूर पीजिएगा, बहुत अच्छी चाय होती है। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।